जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आपको आज के इस वीडियो में हम लास्ट 12 मंथ यानी कि पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए कानून मंत्री कौन बन गए हैं? तो दोस्तों देश के नए कानून मंत्री बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अर्जुन राम मेघवाल की हम बात करें, इनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ये बीकानेर से सांसद हैं। कहां से? ये बीकानेर से सांसद हैं। और ये किसकी जगह पर कानून मंत्री बने हैं? तो इन्होंने किरण रिजिजू का स्थान लिया है, ठीक है। किरण रिजिजू की हम बात कर लेते हैं। तो इसी क्रम में बताइए देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बने हैं? तो जो हमारे कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, अब ये देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री बन गए हैं। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो दोस्तों कर्नाटक के अंदर अभी कांग्रेस की सरकार बनी है, ठीक है। और कर्नाटक के न्यू सीएम बन गए हैं सिद्धारमैया। हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के न्यू सीएम बन गए हैं सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी से। और यहाँ के नए डिप्टी सीएम बने हैं डीके शिव कुमार, ठीक है। तो सीएम और डिप्टी सीएम दोनों का नाम याद रखना है। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? देखिए दोस्तों ये जो चक्रवात मोचा है ये कहां पर आया है? म्यांमार में आया है, ठीक है। यहां पर लोग प्रभावित हुए हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो चक्रवात मोचा आया है इसका नामकरण किसने किया? तो जो मोचा चक्रवात है इसका नामकरण किया है यमन देश ने, ठीक है। और म्यांमार की सहायता के लिए भारत की तरफ से चलाया गया ऑपरेशन, इसका नाम है ऑपरेशन करुणा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने करी है? तो जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है इसकी मेजबानी करी है फिजी देश ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका आयोजन फिजी देश के नाडी में किया गया, ओके। और इसके साथ में फिजी देश विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन गया है। इसका आयोजन विदेश मंत्र अपने देश के विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के सहयोग से किया गया है। और इस सम्मेलन में अपने देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? नागपुर में। और कब? 1975 में। और इससे पहले जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ये मॉरिशस के लुइस में आयोजित किया गया था 2018 में। और अभी 2023 में आयोजित किया गया फिजी देश में। इसको जरूर याद रखेंगे। और दोस्तों मैं आपको बोलता हूं यदि आप इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप टॉपिक वाइज साइंस को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में तो साइंस की भी ई बुक को बाय कर सकते हैं। और दोनों ई बुक का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आइए नेक्स्ट वन की बात करें, हाल ही में किस टीम ने दूसरी बार रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जो है ये सौराष्ट्र की टीम ने जीत लिया है, ठीक है। सौराष्ट्र की टीम ने रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है, ठीक है। सौराष्ट्र की टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जो है ये 2019-20 में जीती थी और अभी 2022-23 में भी जीत ली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहोटी जो हैं ये रेलवे बोर्ड के न्यू चेयरमैन और सीईओ बन गए हैं। इन्होंने वीके त्रिपाठी यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुसाइड को रोकने के लिए किस पॉलिसी का अनावरण किया है? तो सुसाइड को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक पॉलिसी का अनावरण किया है। पॉलिसी का नाम क्या है? नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, ठीक है। हम बात करें इस स्ट्रेटजी का उद्देश्य क्या है? तो मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देना और सुसाइड की रोकथाम के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना। और ये जो पॉलिसी है इस पॉलिसी का लक्ष्य 2023 तक देश में आत्महत्या मृत्यु दर को 10% कम करना इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अभी एक एनसीआरबी ने रिपोर्ट जारी करी थी और एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत में लगभग 1,64,033 सुसाइड करी गई हैं, ठीक है। याद रखना
ये जो नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है, सुसाइड को रोकने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। ओके, केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी को लॉन्च किया है। बताइए, गृह मंत्री अमित शाह ने किस पुलिस स्टेशन को देश के नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में पुरस्कार दिया है? तो देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है अस्का पुलिस स्टेशन। ठीक है, और ये जो अस्का पुलिस स्टेशन है ये उड़ीसा राज्य के और गंजम जिले का पुलिस स्टेशन है। कहाँ का? उड़ीसा राज्य के गंजम जिले का पुलिस स्टेशन है। बताइए, केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष जो हैं ये सुमन के बैरी बन गए हैं। ठीक है, ये तो हमने उपाध्यक्ष की बात करी है। अभी नीति आयोग के नए सीईओ भी बने हैं, उनका नाम क्या है? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो BVR सुब्रमण्यम जो हैं ये नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पूर्व इंडियन नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया है? सबसे पहले याद रखना दोस्तों, ये अवार्ड किस देश का है? तो ये जापान का अवार्ड है, और ये जापान का तीसरा सर्वोच्च अवार्ड है। ठीक है, और ये पूर्व इंडियन नेवी चीफ के लिए दिया गया है, एडमिरल करमबीर सिंह के लिए। ठीक है, इनको ये सम्मान क्यों दिया गया है? तो राष्ट्र की रक्षा और भारत जापान के बीच में रिलेशन को मजबूत करने में इनका काफी योगदान रहा है, इसलिए जापान की सरकार ने इनको ये अवार्ड दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किससे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AK मोहंती के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अमेरिका की R बोनी ग्रेवियल ने। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीत लिया? तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने। मैं आपको राज्य का नाम क्यों बोलता हूं या फिर देश का नाम क्यों बोलता हूं? क्योंकि पूछा जाता है, जब भी कोई फेमस पर्सनालिटी चर्चाओं में रहता है तो ये जरूर पूछा जाता है कि वो कहां से बिलोंग करती हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं। ओके, तो नंदिनी गुप्ता ये राजस्थान की हैं और इन्होंने मिस इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया। बताइए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली है? तो देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन जो है ये चलाई गई है हुगली नदी के नीचे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र भारत के किस राज्य में बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो गिद्धों की विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करने के लिए दुनिया का पहला है, याद रखना, दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया गया। कहां पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा जयपुर के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्टों से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। दुनिया का तीसरा, ठीक है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है ये राजस्थान की राजधानी जयपुर के चोनप गांव में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के ने इसके लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इस स्टेडियम के निर्माण में 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसकी दर्शक क्षमता कितनी होगी? तो 75,000 लोगों के बैठने की इसमें व्यवस्था करी जाएगी। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस उद्योगपति के नाम पर रखा जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनिल अग्रवाल के नाम पर। और डिटेल को हम कवर कर लेते हैं तो दोस्तों वेदांता रिसोर्सेस लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल के नाम पर जयपुर में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रखा जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की बात कर लेते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये गुजरात के अहमदाबाद में 1,32,000 दर्शक क्षमता है। और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, 1,24,000 दर्शक की क्षमता है और ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित है। और अब तीसरा बनेगा अपने देश भारत में। ठीक है, तो ये दुनिया का तीसरा होगा लेकिन भारत का तो दूसरा होगा। ठीक है, कहां पर? राजस्थान के जयपुर में बनेगा और दर्शक क्षमता कितनी होगी? 75,000। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, समीर भी कामत, और इन्होंने जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बन गए हैं? तो भारत के नए सीएजी बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये भारत के कौन से नंबर के सीएजी बने हैं? 14वें नंबर के। इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने। ठीक है, और जी किशन रेड्डी को सबसे पहले याद रखो कि इनके पास में कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास में संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री हैं। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने कहां पर पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो सिकंदराबाद के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुच्ची फैशन ब्रांड ने किसे ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष कौन सा देश है? तो मोबाइल स्पीड के मामले में हम बात करें कि कौन सा देश टॉप पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कतर देश। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने वाली टेक फर्म ऊकला ने हाल ही में ग्लोबल स्पीड टेस्ट रिपोर्ट 2023 जारी करी है, और इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों को रैंकिंग दी गई है। पहले स्थान पर है कतर, सबसे ज्यादा स्पीड कतर देश की है 189.98 Mbps, और भारत का इस लिस्ट में 60वां स्थान है। ओके, भारत की रैंकिंग जरूर याद रखना। बताइए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आशा भोसले के लिए। और भी डिटेल को जान लेते हैं। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करें तो 2022 में यह पुरस्कार शुरू किया गया, और यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र और उसके लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। यह अवार्ड मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? गायिका आशा भोसले को। और आशा भोसले लता मंगेशकर की छोटी बहन है। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कब दिया गया? 2022 में। और पहला पुरस्कार किसको दिया गया? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया था पहली बार, याद रखना। और इसमें 4-5 स्टार मार्क कर लीजिए। ये जो फैक्ट है ये डायरेक्टली एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा, एज अ स्टैटिक जीके में भी पूछा जाएगा। बताइए, वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दीपिका मिश्रा। और दीपिका मिश्रा की बात करें तो ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करती हैं। बताइए, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज सिंह साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन बन गए हैं। बताइए, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में जो गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी है इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। ठीक है, और इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम भी आपको पता रहना जरूरी है। तो इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम है संजय लीला भंसाली। क्या नाम है? संजय लीला भंसाली। और डिटेल की बात कर लेते हैं तो जो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड हैं इसमें विजेताओं की कंप्लीट लिस्ट की बात करें, बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया राजकुमार राव के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट के लिए, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया संजय लीला भंसाली के लिए, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है प्रेम चोपड़ा के लिए। ठीक है, ये भी फेमस डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मैथिली ठाकुर के लिए। मैथिली ठाकुर को आप लोगों ने सुना होगा, यूट्यूब पर देखा होगा। ये लोक गायिका हैं और उभरती हुई युवा कलाकार है। ठीक है, इनके भजन आप सुनिए, बहुत ही शानदार इनकी आवाज है, बहुत ही अच्छा गाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 आयोजित हुआ है? दोस्तों, अजय वॉरियर 2023 इसका आयोजन किया गया है अपने देश की सेना और यूनाइटेड किंगडम की सेना। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करें कि अजय वॉरियर का आयोजन कहां पर किया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम में ही इसका आयोजन किया गया। और इस अभ्यास में भारत की तरफ से बिहार रेजिमेंट के सैनिक शामिल हुए हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो बांग्लादेश के न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बांग्लादेश के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? 22वें नंबर के। और डिटेल को जान लेते हैं तो बांग्लादेश एशिया महाद्वीप में है, राजधानी ढाका है, करेंसी टका है। यहाँ की जो पीएम है वो है शेख हसीना वाजेद,
और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक है, ये नए बने हैं, 22वें नंबर के बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ बने हैं। और इनसे पहले जो 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? UU ललित। ठीक है, तो UU ललित की जगह पर ये बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? इस क्वेश्चन में भी आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी पूछा ही जाएगा। ठीक है, VVIMP है। तो दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन जो है ये श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन बन गया है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। तो 1507 मीटर इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है। और ये प्लेटफॉर्म कहां पर है? तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में ये स्थित है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में ये स्थित है, जरूर इसको याद रखना। बताइए, हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। तो बताइए, आलिया मीर किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर की हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। और डिटेल को हम जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत 12वीं के बाद कॉलेज जाने वाली लड़कियों को 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और मेडिकल, IIT, IIM जैसे संस्थानों में दाखिला लेने पर सरकार के द्वारा इनकी पूरी फीस दी जाएगी। मध्य प्रदेश की 3 योजनाएं हैं, इनको याद रखना। लाडली लक्ष्मी योजना ये मध्य प्रदेश ने शुरू करी, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 ये मध्य प्रदेश ने शुरू करी है, और अभी मध्य प्रदेश की एक बहुत ही फेमस चर्चित योजना है लाडली बहना योजना। ठीक है, इस योजना के तहत सभी महिलाओं के लिए 1,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक है, मासिक राशि दी जाएगी मध्य प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए। ठीक है, याद रखना, ये काफी चर्चाओं में रही है मध्य प्रदेश की योजना। बताइए, मेटा इंडिया जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी है, तो मेटा इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संध्या देवनाथन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक आजाद किसकी आत्मकथा है? तो जो आजाद पुस्तक है ये आत्मकथा है गुलाम नबी आजाद की। और गुलाम नबी आजाद की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के पूर्व CM हैं और ये केंद्रीय मंत्री भी हैं। ठीक है, तो इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक वॉर एंड वुमन के लेखक कौन है? तो वॉर एंड वुमन बुक जो है ये हाल ही में लॉन्च करी गई है और इस बुक के राइटर का नाम है डॉक्टर M.A. हसन। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण 2023 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने देश भारत और ब्रिटेन के बीच में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आयोजन कहां पर किया गया है? अरब सागर के कोंकण तट पर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 4 पदक अपने नाम किए हैं। कितने पदक? 4 पदक जीते हैं। और डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, संस्करण 13वां, और भारत ने 4 पदक जीते हैं और चारों के चारों जो पदक हैं ये गोल्ड मेडल हैं। ठीक है, किस किस ने पदक जीते हैं इनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक नाम याद रखो, निकाह जरीन का, इन्होंने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता है। पहला गोल्ड मेडल इन्होंने 2022 में जीता था और अब 2023 में जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 4 गोल्ड मेडल के साथ में पहले स्थान पर है, चाइना जो है ये दूसरे स्थान पर है और रसिया तीसरे स्थान पर है। एक और फैक्ट याद रखो, ये भी हमेशा पूछा जाएगा कि भारतीय मुक्केबाज हैं MC मैरी कॉम और इन्होंने इस चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा 6 बार गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, इन्होंने अब तक सबसे ज्यादा MC मैरी कॉम ने अब तक सबसे ज्यादा 6 बार गोल्ड मेडल जीते हैं। कब कब? 2002 में, 5 में, 6 में, 8 में, 10 में और 18 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हुनर हाट के 41वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगरा में हुनर हाट के 41वें संस्करण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के CM ने लोक मिलनी योजना को शुरू किया? तो लोक मिलनी योजना ये पंजाब ने शुरू करी है। ठीक है, पंजाब के CM भगवंत मान ने राज्य में लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए लोक मिलनी योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए,
गुजरात के गांधीनगर में विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। बताइए दुनिया के सबसे लंबे कांच का ब्रिज किस देश में बना है? तो दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज ये किस देश में बनाया गया है? वियतनाम में बनाया गया है। ठीक है, चूंकि ये दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज है तो हम इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। तो 2000 फीट इसकी लंबाई है। कितनी? 2000 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के खरीदने, बेचने, रखने और इससे जुड़ी सेवाओं के लिए कौन सा कानून लागू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघना चौटाला। और देखिए दोस्तों, हरियाणा के डिप्टी सीएम कौन है? दुष्यंत चौटाला। तो दुष्यंत चौटाला की वाइफ हैं मेघना चौटाला और ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। बताइए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हंसराज गंगाराम अहीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित हुआ है? दोस्तों गंगा सागर मेला, याद रखना, गंगा सागर मेला कुंभ मेले के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है और इसका आयोजन कहां पर किया गया है? पश्चिम बंगाल के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है, इनका नाम है प्याली बसाक। ठीक है, और प्याली बसाक की हम बात करें तो ये कहां से बिलोंग करती हैं? ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा क्राइस्ट दी प्रोटेक्टर किस देश में बनाई गई है? याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी यीशु मसीह की जो प्रतिमा है इसका नाम रखा गया है क्राइस्ट दी प्रोटेक्टर और ये किस देश में बनाई गई है? तो ये ब्राजील के अंदर बनाई गई है। ठीक है, और हम बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है तो 43 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, हम फीट में बात करें तो 141 फीट इसकी लंबाई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे जाबाद चक्रवाती तूफान का नाम किस देश ने दिया? तो जाबाद चक्रवाती तूफान की हम बात करें तो ये नाम दिया है सऊदी अरब ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा एस किशोर, एसएससी के न्यू चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो भारत का फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। ठीक है, और हम बात करें मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवाएं आरंभ करने वाली पहली मोबाइल कंपनी निम्न में से कौन सी बनी है? तो 5G सेवाएं आरंभ करने वाली भारत की पहली मोबाइल कंपनी ये बन गई है एयरटेल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य या फिर यूटी के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा देने की घोषणा करी है? तो ये जो पहाड़ी समुदाय है, ठीक है, जिसको एसटी का दर्जा दिया जाएगा, ये कहाँ का समुदाय है? ये जम्मू कश्मीर का समुदाय है। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मोढेरा भारत का प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बन गया है। ये गांव किस राज्य में है? देखिए दोस्तों, सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव, याद रखना, ये गांव है गुजरात में। ठीक है, और गुजरात का एक जिला है, कौन सा? मेहसाना जिला। ठीक है, तो मेहसाना ही जिले का ये गांव है मोढेरा जिला और ये सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला गांव बन गया है। 24 घंटे ये किससे चलेगा? सौर ऊर्जा से चलेगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कह सकते हैं। बताइए बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया ने। हम डिटेल की बात करें तो जिस प्रकार से पुरुषों को बैडमिंटन के लिए थॉमस कप होता है उसी प्रकार से महिलाओं के लिए बैडमिंटन में उबर कप होता है और दक्षिण कोरिया महिला टीम ने चीन को 2-3 से हराकर उबर कप 2022 का खिताब जीत लिया है। वहीं पुरुष वर्ग में हम बात करें कि अपने देश भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप 2022 का खिताब जीता। ठीक है, उबर कप का खिताब किसने जीत लिया है? दक्षिण कोरिया ने, और थॉमस कप का खिताब जीत लिया है अपने देश भारत ने। और उबर कप की बात करें 1957 से इसकी शुरुआत करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने चाइल्ड अलर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करी है? तो चाइल्ड अलर्ट टाइटल से एक रिपोर्ट जारी करी है यूनिसेफ ने। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट में कहा गया है
कि 6 लाख बच्चे आवश्यक उपचार से चूक सकते हैं एवं यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के प्रभाव के कारण और कोरोना वायरस जैसी महामारी के प्रभाव और जलवायु परिवर्तन के कारण चल रहे नुकसान एक बढ़ते वैश्विक खाद्य संकट का कारण बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अभ्यारण्य को हाल ही में भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया? तो भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया है कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को। और ये जो अभ्यारण्य है ये कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में ये स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, तो गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो गुजरात का केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 को किस देश में फुटबॉल मैच के दौरान दंगे की वजह से करीब 125 लोगों की मौत हो गई है? तो देखो दोस्तों, अक्टूबर 2022 में, याद रखना, इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान दंगा भड़का, ठीक है, और करीब 125 लोगों की मौत हो गई। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। और दोस्तों याद रखना, इंडोनेशिया का एक स्टेडियम है, इस स्टेडियम में, जिस स्टेडियम में दंगा हुआ था उसका नाम क्या है? कंजुरुहान, ठीक है। तो कंजुरुहान जो स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम, यहाँ पर मैच चल रहा था, इसी दौरान दंगा भड़क गया और करीब 125 लोगों की मौत हो गई। तो कंजुरुहान फुटबॉल स्टेडियम का नाम भी आपको याद रखना है। अब बताइए, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो एसएसबी के न्यू डीजी बन गई हैं रश्मि शुक्ला। ओके, हम बात कर लेते हैं एसएसबी की। तो एसएसबी का फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल होता है। स्थापना 1963 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है एसएसबी का? तो मोटो है सेवा, सुरक्षा एवं बंधुत्व, यानी कि सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस टीम को हराकर पहली बार महिला अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2023 जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड को हराकर महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 जीत लिया है। हम डिटेल की बात करें तो इंग्लैंड को भारत ने 7 विकेट से हराया है, ठीक है। और भारत ने ये ट्रॉफी पहली बार जीती है क्योंकि ये पहली बार ही आयोजित किया गया ये वर्ल्ड कप, ठीक है। और आयोजन कहां पर किया गया? साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया। बताइए, वर्ष 2022 के शांति नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या है, जिन्हें बेलारूस में मार्च 2023 में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एलेस वालियात्स्की, ठीक है। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और बेलारूस में इनको 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो इनके बारे में कंप्लीट डिटेल को जान लेते हैं। एलेस वालियात्स्की ये बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और 3 मार्च 2023 को बेलारूस की एक कोर्ट ने इनके लिए और इनके सहयोगियों को धन की तस्करी और देश में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को फाइनेंस करने का दोषी ठहराया है और 10 साल जेल की सजा सुनाई है। 2022 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इनके साथ में 2 और संगठन हैं जिनको 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक व्यक्ति को दिया गया था एलेस वालियात्स्की, ठीक है, जिनको 10 साल की सजा सुनाई है बेलारूस ने, और 2 संगठन हैं, एक रूस का मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल और एक यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है सिविल लिबर्टीज, ठीक है। तो इन 2 संगठनों के लिए और एक एलेस वालियात्स्की, ठीक है, तो 3 को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का नाम बताइए। इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन यानी कि जो वैक्सीन नाक से इंसर्ट करी जाती है, ऐसी पहली देश की वैक्सीन का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनकोवैक, ठीक है। और ये जो इनकोवैक वैक्सीन है, इस वैक्सीन को किस कंपनी ने बनाया है? तो भारत बायोटेक कंपनी ने इनकोवैक वैक्सीन को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया? तो देश का पहला संविधान साक्षर जिला जो है ये केरल के कोल्लम को घोषित किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस हिपकिंस जो है ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बताइए, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के लिए, और इन्होंने सुरेश एन पटेल का स्थान लिया है। अब बताइए, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब स्थापित की गई? भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब ये कहां पर स्थापित करी गई है? केरला के अंदर। और ये जो लैब है ये क्या करेगी? तो जो अनाधिकृत ड्रोन होते हैं जो कि उड़ते रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे अनाधिकृत ड्रोनों पर ये लैब नजर रखेगी
और पुलिस बल के उपयोग के लिए ड्रोन का उत्पादन करेगी। ठीक है, यानी कि इस लैब में ड्रोन बनाए भी जाएंगे। बताइए भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कुंबालंगी किस राज्य में स्थित है? कुंबालंगी क्या है? भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत है और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये भी केरला राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन स्पोर्ट्समैन फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिकेटर कार्तिकेय शर्मा के लिए इंडियन स्पोर्ट फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है? याद रखना, जो हिलाल ए पाकिस्तान है ये पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये किसको दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है बिल गेट्स के लिए, और बिल गेट्स तो सभी लोग जानते ही होंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। और ये बिल गेट्स को सम्मान क्यों दिया गया? तो पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक हर घर में नल से स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 2024 तक। दोस्तों केंद्र सरकार के प्रमुख लक्ष्य हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और जितने भी केंद्र सरकार के लक्ष्य हैं लगभग 30 से 35 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं और इन पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। बताइए किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया है? तो देखिए दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यानी कि यूएई का एक जिला है मिन्हाज जिला। ठीक है, तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? हिंद सिटी इसका नाम कर दिया है। क्या कर दिया है? हिंद सिटी इसका नया नाम हो गया है। अब बताइए हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है, ये कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है दिल्ली में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति भवन में ही ये गार्डन स्थित है। ठीक है, मुगल गार्डन, और इसका नया नाम क्या हो गया है? अमृत गार्डन हो गया है। अब बताइए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस का नाम बदलकर क्या किया है? तो देखिए दोस्तों तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस का नाम बदलकर कर दिया है भारत राष्ट्र समिति, यानी कि इसका नाम हो गया है नया बीआरएस। ओके, क्वेश्चन है, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर किस स्टेडियम का नामकरण किया गया? तो दोस्तों रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम जो है ये रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी? दोस्तों आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने विशाखापत्तनम को राज्य की राजधानी बनाने की घोषणा करी है। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अब होगी विशाखापत्तनम। बताइए जनवरी 2023 में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया? असम वैभव असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये 2023 में दिया गया है डॉक्टर तपन सैकिया के लिए। ठीक है, और इनको ये पुरस्कार कैंसर देखभाल के क्षेत्र में मिला है। और हम 2022 की बात करें कि असम वैभव 2022 ये किसके लिए दिया गया था? तो उद्योगपति रतन टाटा के लिए दिया गया था असम वैभव 2022। अब बताइए महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी के लिए। ठीक है, और ये अवार्ड महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, और पहला महाराष्ट्र भूषण अवार्ड कब दिया गया था? 1996 में प्रदान किया गया था। ठीक है, और वर्ष 2022 वाला जो अवार्ड है ये 2023 में दिया गया है दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर पैगी मोहन ने, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने ये अवार्ड किस पुस्तक के लिए जीता है? तो इनकी पुस्तक का नाम है वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट। ठीक है, इस पुस्तक के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। अब बताइए संगीत अकेदमी के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बॉम्बे जयश्री के लिए। और बॉम्बे जयश्री की बात करें तो ये कर्नाटक की प्रसिद्ध गायक और संगीतकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल के लिए दिया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली के प्रगति मेट्रो मैदान में। ठीक है,
और विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 25 फरवरी से लगाकर 5 मार्च तक, ठीक है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? थीम भी पूछी जाती है। तो आजादी का अमृत महोत्सव इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक बताइए। तो इसमें अपने देश की रैंक रही है 42वीं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 55 देशों में से 42वें स्थान पर रहा है, ठीक है। 2022 में 43वें स्थान पर था। अभी संस्करण इस सूचकांक का कौन सा है? 10वां। और ये इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप 3 देशों की बात करें, अमेरिका पहले स्थान पर, यूके दूसरे स्थान पर, फ्रांस तीसरे स्थान पर, अपना देश भारत 42वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट फीफा मेंस फुटबॉल अवार्ड 2022 किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने वेस्ट फीफा मेंस फुटबॉल अवार्ड 2022 जीता। इसी क्रम में हम बात करें वेस्ट फीफा वुमेन्स फुटबॉल अवार्ड 2022 की, तो ये किसने जीता है? ये स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। कहाँ की हैं ये स्पेन की हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी की नई महिला मेयर कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैली ओबराय। और ये किस पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व कैंसर दिवस जो है ये हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसको मैंने ट्रिक से भी याद करवाया था। कैंसर, ठीक है, कैंसर में क्या होता है? कैंसर में होती है हमेशा चीर फाड़, ठीक है, चीर फाड़ होती है। तो कैंसर में चीर फाड़ होती है, तो चीर से आप याद रखेंगे 4 और फाड़ से आप रखेंगे फरवरी। और कैंसर में तो चीर फाड़ होती है, तो कैंसर 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो कैंसर की जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करना। 2000 में इसकी शुरुआत करी गई थी। थीम क्या है? तो क्लोज द केयर गैप इसकी थीम है। और ये जो थीम है विश्व कैंसर दिवस की, ये 2022 से है और 2024 तक ये थीम सेम ही रहेगी। ओके, बताइए इक्वेटोरियल गिनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मैनुएला रोकाबोटी जो हैं ये इक्वेटोरियल गिनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। बताइए धर्म गार्जियन 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन अपने देश भारत और किस देश के बीच में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत और जापान के बीच में। हम धर्म गार्जियन 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में जान लेते हैं। तो भारत और जापान की थल सेना के बीच में यह आयोजन किया गया जापान के सिगा प्रांत में। संस्करण है 4था और 2018 में यह पहली बार शुरू किया गया था या फिर पहली बार आयोजित किया गया था। और इस अभ्यास में भारतीय सेना की तरफ से गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिकों ने भाग लिया है। अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, यदि सेना का होता है तो पूछा जाता है कि भारत की किस सेना की टुकड़ी ने भाग लिया है, किस रेजिमेंट ने भाग लिया है। यदि नौसेना के बीच में अभ्यास होता है तो पूछा जाता है कि भारत के किस जहाज ने भाग लिया है, ठीक है, ये किस युद्धपोत ने भाग लिया। ये सारे के सारे फैक्ट अब पूछे जाने लगे हैं। बताइए ललिता लाजमी का निधन 13 फरवरी 2023 को हो गया है, वह किस क्षेत्र के लिए चर्चित थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये फेमस पेंटर थी, ठीक है, तो ये पेंटिंग से संबंधित थी। और ये कहाँ से बिलोंग करती थी? कोलकाता से बिलोंग करती थी। बताइए बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय अभिनेता आयुष्मान खुराना बने हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भूकंप की वजह से 4800 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं? तो दोस्तों अभी तुर्की और सीरिया में भयंकर भूकंप आया, ठीक है, और यहां पर 4800 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं। इसी क्रम में बताइए कि तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया? ठीक है, तो दोस्तों भारत ने अभियान चलाया, उस अभियान का नाम है ऑपरेशन दोस्त। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइए किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया? ठीक है, तो ओपी कोहली जो हैं ये गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। काफ़ी फेमस व्यक्ति रहे हैं ये, तो इनके बारे में डिटेल को कवर कर लेते हैं। गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली, इनका पूरा नाम है ओम प्रकाश कोहली। इनका निधन हुआ है 20 फरवरी 2023 को और ये 2014 से 2019 तक गुजरात के 19वें गवर्नर रह चुके हैं और इनके पास कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश और गोवा के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार भी रह चुका है। ठीक है, 1994 से 2000 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में
सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? दोस्तों 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के लिए 2023 में आयोजित किए गए हैं। संस्करण है 5वां। आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में और खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई थी 2018 में। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र ने पदक जीते हैं 161। महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, हरियाणा दूसरे स्थान पर है और मेजबान राज्य मध्य प्रदेश ये तीसरे स्थान पर है। अब बताइए 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शिव शंकरी के लिए। और दोस्तों 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया है। इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया। इनसे पहले जो 31वां सरस्वती सम्मान है ये प्रोफेसर रामदास मिश्र को दिया गया था और इनकी कविता संग्रह मैं तो यहां हूं के लिए दिया गया था। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि हाल ही में 32वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो 32वां व्यास सम्मान जो है ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के लिए दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करें कि इनको ये 32वां व्यास सम्मान दिया गया है। ठीक है, इनके उपन्यास पागलखाना के लिए दिया गया। इनसे पहले जो 31वां व्यास सम्मान है ये डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया था और इनके नाटक महाबली के लिए दिया गया था। व्यास सम्मान की बात करें तो 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये शुरू किया गया और व्यास सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान ये हमेशा पूछा जाता है, किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा के लिए पहला व्यास सम्मान दिया गया था। तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। कोई भी फैक्ट आपके एग्जाम में एज अ क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, मैं गारंटी से बोलता हूं। दोस्तों यहां पर हमने करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं आपको फिर बोलता हूं और बार बार बोलता हूं कि यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल कम समय में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, आपका एग्जाम हाल फिलहाल है और आप करंट अफेयर्स में पूरा स्कोर करना चाहते हैं, पूरे नंबर लाना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक लॉन्च हो गई है करंट अफेयर्स की। इस ई बुक से तैयारी करें, मैं गारंटी से बोलता हूं आप अच्छा स्कोर करके आएंगे करंट अफेयर्स में, आप पूरे नंबर लेके आएंगे और सिलेक्शन लेके आएंगे। जनरल साइंस की टॉपिक वाइज हमारी ई बुक लॉन्च हो गई है, तो जनरल साइंस की ई बुक को भी आप बाय कर सकते हैं। दोनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये प्रीवियस वीडियो से हमने क्वेश्चन को लिया है। प्रीवियस वीडियो हमने खेल से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, प्रीवियस वीडियो में हमने उन सभी क्वेश्चन को कवर किया है। तो आप चाहते हैं हमारा कल का वीडियो देखना तो वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में। अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, मेरी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो की जो लिंक है आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पर जरूर लगाएं। मेरी मेहनत के लिए इतना तो सपोर्ट आप कर ही सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए। मैं बार बार एक बात बोलता हूं, अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने माता पिता भाई बहन सबका खूब ख्याल रखिए।